सेंडिंग बायर रिक्वेस्ट ऑन फाइवर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि आपने न्यू प्रोजेक्ट्स कैसे विन करने हैं। ऑल्दो हमारे पास फाइवर में ज़्यादातर सीन इस तरह से होता है कि क्लाइंट्स खुद ही आके सेलर्स को हंट कर रहे होते हैं और जिस सेलर की प्रोफाइल या फिर गिग की डिस्क्रिप्शन वगैरह और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके अकॉर्डिंग होती है तो वो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके साथ फर्दर डील करते हैं। लेकिन सारे क्लाइंट्स हमेशा ऐसे नहीं करते, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो बाय रिक्वेस्ट ये देखें जैसे अपवर्क के प्रोजेक्ट्स वगैरह पोस्ट होते हैं, इस तरह से यहाँ पे रिक्वेस्ट आती हैं। तो बाय रिक्वेस्ट कैसे आप लोग देख सकते हैं, इसमें टॉप राइट कॉर्नर पे जाएंगे आप लोग, वहाँ पे मोर का ऑप्शन होगा। ये मैंने इसको यहाँ पे इनसर्कल किया हुआ, हाईलाइट करने की कोशिश की है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वाला जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास बाय रिक्वेस्ट, उसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे ये सारी जितनी भी रिक्वेस्ट आपको आई हुई होंगी वो सारी ओपन हो जाएंगी। तो आपने उसमें से फिर देखना है कि आपकी रेलिवेंट कौन सी है। आपने जो आपके काम के रेलिवेंट है और जो काम आप करके दे सकते हैं, सिर्फ वही प्रोजेक्ट को आपने देखना है, उसी रिक्वेस्ट को कंसिडर करना है और सिर्फ उसी पे अप्लाई करना है। मैक्सिमम इसमें आप एक दिन में 10 रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका कम से कम ये चेक करें कि कितनी ऑफ़र्स भेजी जा चुकी हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं हमारे पास, ऑफ़र्स, ड्यूरेशन एंड बजट। तो जिसमें बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स जा चुकी हैं और अगर आप न्यू हैं तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर अप्लाई करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पास जो थोड़ी रेटिंग वाले लोग होंगे मे बी वो उनको प्रेफर कर लें। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आप वाकई में वो काम करके दे सकते हैं और आपकी स्किल्स एग्जैक्टली उसके रेलिवेंट हैं, तो फिर आप ज़रूर अप्लाई करें। पॉसिबल है कि बाकी जितने लोगों ने वो बाय रिक्वेस्ट भेजी हुई हैं उनकी स्किल लेवल या फिर उनकी डिग्री का उसके साथ स्पेसिफिक चीज़ के साथ इतना इंटरकनेक्शन ना हो। उसके अलावा जी आपने ड्यूरेशन भी देखनी है। समटाइम जैसे होता है कि क्लाइंट को काम चाहिए अर्जेंट, उसने 2 दिन का टाइम दिया, 3 दिन का टाइम दिया, लेकिन आप उसको करके देंगे जी 15 दिन में, 10 दिन में, तो फिर यहाँ पे ये मसले आते हैं। आपने टाइम को लाजमी चेक कर लेना है और उसका बजट भी देखना है। बजट देखने के बाद आप यहाँ पे इसको बाय रिक्वेस्ट जब सेंड करेंगे तो उसमें देखेंगे कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कि आपने लिखनी होती हैं। जैसे आप प्रपोज़ल बनाते हैं या अगर कभी आप कवर लेटर वगैरह बना रहे होते हैं किसी जॉब पे अप्लाई करने के लिए, तो आप उस कवर लेटर में अपनी एक डिस्क्रिप्शन देते हैं जी कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आप क्यों ये काम करना चाहते हैं और आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है जिसकी बेस पे आप ये काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे इस स्लाइड में मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि आपने बाय रिक्वेस्ट जब भेजनी है तो एक स्टोरी किस तरह से बनानी है। ठीक है, आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना है, लेकिन इस इंट्रोडक्शन में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि आपने BSc यहाँ से की, MSc यहाँ से की और आप बड़े टैलेंटेड हैं या आप में बड़ी स्किल्स हैं। नो, मैं अगर कभी बाय रिक्वेस्ट वगैरह भेज रही होती हूँ, जैसे वो इंडोर प्लांट्स गार्डनिंग या फिर किसी भी इस तरह से बायोलॉजिकल साइंस या प्लांट साइंस के लिहाज से होती है, तो मैं उसमें बता देती हूँ आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपने उसको ये बताना है कि मैंने आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी डिटेल में रीड की हैं और उसका जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या फिर उसने अपनी जो भी स्टेटमेंट दी हुई है आपने उसके अकॉर्डिंग करना है कि मैं आपका ये काम करके दे सकती हूँ और इसमें इतना टाइम लगेगा। अगर आप राइटिंग करके देना चाहते हैं तो आप लाजमी उसमें मेंशन करें कि आपको SEO का पता है, आप उसको प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट देंगे, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होंगी और कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा जी आप उसमें ये भी बता सकते हैं कि अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं या फिर आपने अगर कोई प्रीवियस राइटिंग वर्क किया हुआ है जो कि उससे रेलिवेंट है तो बता दें कि मैंने बड़े से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और जो भी मैं आपको डाटा प्रोवाइड करूँगा वो वेल रिसर्च्ड होगा और उसमें लेटेस्ट फैक्ट्स वगैरह आपने लाजमी ऐड करने होते हैं। देखिए जी, वेल रिसर्च डाटा प्रोवाइड करने की जो ज़रूरत है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई बंदा आपको एक आर्टिकल दे दे, टॉपिक दे, आप एक ही कोई पेपर देख लें, कोई आप एक चैप्टर देख लें, एक ब्लॉग पोस्ट देखें, उसको उठा के आप जस्ट अपने वर्ड्स में रीराइट करके भेज दें, तो ये बिल्कुल भी एक अच्छी अप्रोच नहीं है। बल्कि आपने ऐसे करना है कि डिफरेंट पेपर्स जो लीडिंग रिसर्चर्स ने लिखे हुए हैं आप वहाँ से कंटेंट उठाएंगे और वहाँ से जितने भी लेटेस्ट उसके फैक्ट्स हैं आप उनको ऐड करेंगे। वेल रिसर्च का मतलब यही आ जाता है कि उसमें मैक्सिमम जितना आप ऐड कर सकते हैं आपने उतना ऐड करना होता है और उसकी क्वालिटी को अच्छा करेंगे आप। उसका जो कंटेंट है, उसका कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए
और डाटा चार्ट्स का भी समटाइम्स इसमें ऑप्शन आता है। कुछ क्लाइंट्स को चाहिए होते हैं, कुछ आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह मांग लेते हैं, तो आप उसके बारे में भी बता दें कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, साइटेशंस भी चाहिए होती हैं साथ में, तो आप उसमें बता दें। इसमें ऑल्दो हम लोगों ने एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिहाज से नहीं बात करनी होती, लेकिन कुछ प्रोफेशनल टास्क भी ऐसे होते हैं जिस राइटिंग में आपको वहाँ पे रेफरेंसेस एंड साइटेशंस ऐड करनी पड़ती हैं। तो आप जो सिंपली उनको बता दें कि मैं आपको किसी भी स्टाइल में यहाँ पे रेफरेंसेस वगैरह प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आपके पास एंड नोट है या अगर कोई और इस तरह का सॉफ्टवेयर है तो आप ये भी शेयर कर दें कि आप उसकी फ़ाइल भी उनके साथ बाद में शेयर कर सकते हैं। और जैसे ही आप जैसे कवर लेटर्स में, ईमेल्स में बिल्कुल एंड पे आप एक लाइन लिखते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, या फिर इस तरह से बेस्ट रिगार्ड्स या किसी भी टाइप की ग्रीटिंग, जब आपने अपना कंटेंट एंड करना है तो आपने ये लाइन लाजमी ऐड करनी है। इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों ने बाय रिक्वेस्ट सेंड करने के लिहाज से कंसीडर करनी है। और कभी भी एक लाइन में आप बाय रिक्वेस्ट ना भेजें तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एक लाइन में अगर हम लोग बाय रिक्वेस्ट भेज देते हैं तो वो हमारे साथ मतलब समटाइम्स क्लाइंट को समझ नहीं आती कि आप क्या करके दे सकते हैं, क्या आप कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह की बाय रिक्वेस्ट को मोस्टली वो इग्नोर कर देते हैं। या फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं भी लिखनी तो आप ना लिखें, दैट इज़ नॉट एज दैट इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपने उसकी जो प्रॉब्लम है, जो उसकी स्टेटमेंट है, उसका सोल्यूशन वहाँ पे लाजमी ऑफ़र करना है। और उसके बाद आपने अच्छे तरीके से इसको एक प्रॉपर वेल प्रेजेंटेड फॉर्म में भेजना है। लाइक आप स्टार्टिंग पे रिस्पेक्टेड हायरिंग मैनेजर लिख दें, रिस्पेक्टेड मैडम, सर, या कुछ इस तरह से लिख दें। तो इससे आपकी बाय रिक्वेस्ट का जो इंप्रेशन है वो ज़्यादा अच्छा जाता है और आपके पास अर्निंग के चांसेस भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। साइनिंग ऑफ ताबिंदा थे।